बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिदायत अली खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 खबरें आज के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट खबरें लाया हूँ। और वो खबरें इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि वो न्यूज़ चैनल पे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने न्यूज़ चैनलों को ये हिदायत दी है कि वो कोई भी इस तरह की न्यूज़ ब्रेक ना करें जो नवाज शरीफ और हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो नवाज शरीफ सितंबर में आ रहा है। आपको जैसे पता है कि जोई लतीफ़ साहब ने यह बयान दिया कि सितंबर में नवाज शरीफ आ रहा है। तो आपको पता है कि ताकतवर हल्के इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने सबसे पहले AR न्यूज़ को बंद किया है कि वो ऐसी जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनको ना अवाम के सामने लाए, और जो उन्होंने यहाँ पे ज़मानत दी थी वो अवाम के सामने लाए। तो इसलिए ARY को बंद किया। उसके बाद इमरान रियाज खान का जो एक्सप्रेस न्यूज़ पे उनका प्रोग्राम होता था उसको बंद किया है। और बड़े YouTube चैनल जो हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप कोई इस तरह की हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसे वीडियो ना बनाएं। और नवाज शरीफ को ये भी उनके जो है आर्मी चीफ साहब की उनके साथ मुलाकातें लंदन में हुई हैं और उनको ये कहा गया कि आपके लिए जो है रास्ता हमवार किया जा रहा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा है कि अगर नवाज शरीफ सितंबर में आ भी जाते हैं तो उसका नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं और PTI को कोई नुकसान नहीं। उसकी वजह यह है कि नून लीग जो है उन्होंने इमरान खान साहब जब हुकूमत में उनके ख़िलाफ़ जो मार्च लेके आए थे उसमें सबसे बड़ा जो उनका मार्च का मकसद था, बयानी था कि हम हुकूमत में आके महंगाई को कम करेंगे। लेकिन वो जैसे ही 3 माह के अंदर उन्होंने जो महंगाई की और अवाम के ऊपर जो महंगाई का एक बम गिराया है उससे अवाम ने इसके ख़िलाफ़ उनकी जो है नफ़रत बढ़ गई है। क्योंकि सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर 40 से 42% जो महंगाई हुई है और गरीब लोग जो है वो ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। आप ये लगा लें कि 20-25 हज़ार के अंदर एक फैमिली को लेके चलना इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। मरीम नवाज़ साहब कह रही हैं कल जब पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे बढ़ा तो उन्होंने ट्वीट किया कि हम आवाम के ऊपर 1 रुपया भी का बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुकूमत की कोई मजबूरी हो सकती है वो उनका फ़ैसला है, लेकिन मैं अवाम के साथ हूँ। यानी कि अपने चचा के ख़िलाफ़ ही बयान दे दिया। हुकूमत में कौन है? उनके चचा शहबाज शरीफ ही हैं। तो ये इनके अंदर भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई चल रही है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया से तैयारा है, कराची उसमें लैंड किया और 12 के करीब जो सारा बानो बता रही हैं कि 12 के करीब उसमें लोग सवार थे और वो यहाँ से फिर दुबई रवाना हुआ। उसमें क्या था? आपको पता है कि ज़रदारी को भी ये पता चल रहा है कि अगली जो हुकूमत है पंजाब तो इमरान खान के पास है, वो सिंध भी हमसे छीन लेगा और हमारा जो करीब में कोई सियासी जो मुस्तकबिल को अपना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो उसने यहाँ से दुबई में जाने के लिए यहाँ से जो डॉलर वगैरह थे जो सिंध में लूट मार का पैसा उन्होंने बनाया था वो उन्होंने जहाज़ भर के उसको दुबई रवाना कर दिया है। तो दुबई इनको पता है कि यहाँ पे जो है जो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। और तीसरी बात है कि शहबाज गिल साहब को आज अदालत में पेश किया गया और उनको जो उनके वकील ने बताया मीडिया को कि उनको बरना करके उनको मारा गया। उनसे क्या वो चाहते क्या थे? पुलिस क्या चाहती थी? उनसे ये पूछ रही थी कि जो इमरान खान है उसने जनरल फैज़ हमीद के साथ कितनी मुलाकातें की। अब ये आप हुकूमत में हैं, आप जनरल फैज़ हमीद आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनसे पूछें, अपनी एजेंसियों से पूछें कि उनसे रिपोर्ट मंगवाएं कि कितनी बार मिला और क्या मुलाकातें हुई। और ये पूछा गया कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं कि वो उसने 14 पार्टियों को इतना टफ टाइम दिया है और वो अवाम में मकबूल हो रहे हैं और अपना बयानिया जो बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। और अब 12 से 14 शहरों के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर अपना जलसा जो है उन्हें जलसे जो उसकी डेट दे दी है, क्योंकि हुकूमत और जो ताकतवर हल्के हैं वो उसको नाअहल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो अवाम में इतने मकबूल हो चुके हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं है। तो उसको नवाज शरीफ ने ये बताया है कि उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कोई केस डालें उसके ऊपर जिससे उसको नाअहल किया जाए। लेकिन इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली जो बता दी है और वो उन्होंने वाज़ेह जो जलसे किए हैं और अवाम में वो उनको बताएंगे कि इनकी अवामी मकबूलियत क्या है। उनको जो है उनको नाअहल करना इतना आसान नहीं है।